दुनिया में जैसे जैसे कोविड-19 नामी कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की तादाद बढ़ती जा रही है, आम आदमी के जहन में इस बीमारी के बारे में नित नए सवालात जन्म ले रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 77,000 सिर्फ चीन में है। इस वायरस से अब तक हलाक होने वालों की तादाद 3,000 के करीब जा पहुंची है। ये मर्ज अब तक पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 के करीब ममालिक में फैल चुका है और इसे आलमी सेहत के हवाले से इमरजेंसी करार दिया गया है। ये वायरस फैलता कैसे है, इसके हिफाजती इकदाम क्या हैं और आम लोगों के तमाम मुमकिन सवालात के जवाबात मौजूद हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सवाल ये है कि क्या ये वायरस जंगली हयात के जरिए फैल सकता है। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोहलिक कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, और ये तकरीबन यकीनी है कि चीन में कोरोना वायरस की इब्तदाई विबा किसी जानवर के जरिए ही शुरू हुई थी। इस नए इन्फेक्शन के इब्तदाई वाकयात का सुराग जनूबी चीन की सी फूड होलसेल मार्केट से मिलता है, जहां जिंदा जंगली जानवर भी फरोख्त हुए, जिनमें मुर्गी, चमगादड़ और सांप शामिल है। अलबत्ता कोई जानवर इस वायरस को इंसान में मुंतकिल करने का जरिया नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस खिड़की और दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाने से भी फैल सकता है। तो अगर कोई मुतासिरा शख्स खांसी करते हुए अपने हाथ मुंह पे रखता है और फिर किसी चीज को हाथ लगाता है तो वो सतह मुतासिर हो जाती है। दरवाजे के हैंडल इसकी अच्छी मिसाल है, जहां इस वायरस के होने का इम्कान हो सकता है। ताहम इस बात का अभी तक इल्म नहीं कि ये नया कोरोना वायरस इस तरह की सतहों पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। माहिरीन का कहना है कि इसकी उम्र दिनों की बजाय घंटों में है, लेकिन ये बेहतर है कि आप बाकायदगी से हाथ धोएं ताकि वायरस से मुतासिर होने और फैलने का इम्कान कम हो। सवाल यह है कि क्या आप मुतासिरा शख्स के तैयार करदा खाने से उस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर कोई कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स खाना तैयार करता है और इस दौरान हिफ्ज़ाने सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रखता तो मुमकिन तौर पर उससे कोई और शख्स मुतासिर हो सकता है। कोरोना वायरस खांसी के दौरान मुंह पर हाथ रखने से फैल सकता है, और अगर ऐसे में मुतासिरा शख्स ने हाथ अच्छी तरह धोकर खाना तैयार नहीं किया तो उसके इम्कान बढ़ जाते हैं। लिहाजा खाने को छूने और खाने से कबल अच्छी तरह हाथ धोएं ताकि उसके जरासीम को फैलने से रोका जा सके। सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस जिनसी तौर पर मुंतकिल हो सकता है। तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया ये भी वायरस मुंतकली का एक जरिया है या नहीं, जिसके बारे में हमें फिक्रमंद होना चाहिए। फिलहाल इस वायरस के फैलने का सबसे बड़ा जरिया खांसी और छींकों को समझा जाता है। सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स मुकम्मल सेहतयाब हुआ है। जी हाँ, बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और उनमें बीमारी के मामूली इलामात जाहिर हुई। उनमें से ज्यादातर अफराद की मुकम्मल सेहतयाबी की तवक्को की जाती है। ताहम बुजुर्ग अफराद जिन्हें पहले से ज़ियाबतीस, कैंसर या कमजोर मुदाफ़ियाती निज़ाम जैसी बीमारियां लाहक हैं, उनके लिए ये एक खास खतरा बन सकता है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के एक माहिर का कहना है कि कोरोना वायरस के मामूली अलामात से ठीक होने में 1 हफ्ता लग सकता है। सवाल यह है कि क्या मौसम और दर्जा हरारत कोरोना वायरस के फैलाव पर असर डालता है। हमें अभी इस वायरस के मुताल्लिक बहुत कुछ जानना बाकी है। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि मौसमी या दर्जा हरारत में तब्दीली इसके फैलाव पर कोई असरात मुरत्तब करेगी या नहीं। चंद दीगर वायरस जैसा कि फ्लू मौसमियाती तब्दीली के साथ अपने असरात मुरत्तब करता है, जैसा कि मौसम सरमा में ये बढ़ जाता है। मार्स और इस तरह के दीगर वायरस के मुताल्लिक चंद तहकीक ये जाहिर करती हैं कि ये आबो हवा के हालात से मुतासिर होते हैं, जो गर्म महीनों में कदरे ज्यादा तेजी से फैलते हैं। क्या कोरोना वायरस फ्लू से ज्यादा नुकसानदेह है। अभी इन दोनों बीमारियों का बराह रास्त मवाजना करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हम ये जानते हैं कि दोनों वायरस इंतहाई खतरनाक हैं। औसतन कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स 2 से 3 दीगर अफराद को इन्फेक्शन मुंतकिल करते हैं, जबकि फ्लू से मुतासिर अफराद इसे करीबन एक दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं।
ताहम फ्लू से मुतासिर अफराद दूसरों के लिए ज्यादा तेजी से मुतअद्दी हो जाते हैं, लिहाजा दोनों वायरस आसानी से फैल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सांस की इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना मुमकिन है? तो इस वक्त इस वायरस से बचाव की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है जो लोगों को इस किस्म के कोरोना वायरस से बचा सके, लेकिन मुहक्किकीन इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये एक नई बीमारी है जो इंसानों में पहले कभी नहीं देखी गई थी, जिसका मतलब है कि डॉक्टर्स के पास इसके बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। सवाल यह है कि अगर आप एक मर्तबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं तो क्या इस वायरस के खिलाफ आपकी मुदाफियत बढ़ जाती है? तो जब लोग किसी इंफेक्शन या बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं तो उनके जिस्म में उस बीमारी से दोबारा लड़ने की कुछ यादाश्त रह जाती है। ताहम ये मुदाफियाती अमल हमेशा देर पा या मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं होता और वक्त के साथ साथ इसमें कमी भी आ सकती है। ये मालूम नहीं कि इन्फेक्शन के बाद ये मुदाफियत कब तक चल सकती है। सवाल ये है कि क्या चेहरे का मास्क वायरस के खिलाफ कारआमद है और उसे कितनी मुद्दत बाद तब्दील करना चाहिए? इस बारे में बहुत कम शवाहिद मौजूद हैं कि चेहरे के मास्क पहनने से फर्क पड़ता है। माहिरीन कहते हैं कि अपने मुंह के करीब हाथ ले जाने से कबल ये ज्यादा मौसर है। अच्छी हिफ्ज़ाने सेहत के तहत आप बाकायदगी से अपने हाथ धोएं। सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस वुहान से खरीदी गई और दीगर ममालिक में बजरिया डाक भेजी गई अशिया के जरिए मुंतकिल हो सकता है? तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई खतरा है। कोरोना वायरस समेत कुछ बीमारियां उन सतहों से फैल सकती हैं जहां उनके मुतासिरा अफराद के खांसी या छींकने के बाद छुआ हो, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये वायरस ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कुछ भी जो बजरिया डाक भेजा गया है उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचने तक इससे आलूदा होने का इम्कान नहीं है।